दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह। आज फिर आप लोगों के बीच में अपने चैनल ठगी पीड़ितों की आवाज़ और हमारा संगठन ठगी पीड़ितों की आवाज़ के माध्यम से आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज आदिशक्ति माँ भगवती की महानवरात्रि की शुरुआत हुई है। इस पावन पवित्र माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे और आपके संकट का जल्द ही समाधान हो। हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी सुनिश्चित हो। आज मैं माता रानी से यही विनती करूंगा और आप सबकी लंबी उम्र और स्वस्थ रहने की भी कामना करूंगा। दोस्तों, कहते हैं सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। जो सत्य है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं बरसों बाद वो सामने आ जाएगा। और मैं यही कहूँगा, अभी तक जितने भी श्रीमान द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार ही नहीं है, बल्कि 100% झूठ हैं। लोग अपना पैसा दे करके जो उधार देते हैं वो वापस लेते हैं। वही पैसा हमने महाराष्ट्र में इनसे लिया था। जो 23 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोग्राम होना था, मैंने मुझसे मांगा था, मैंने उधार उन्हें दिया था। वो पैसा मैंने महाराष्ट्र पे लिया था। मैंने कोई किसी प्रकार का ना तो देखा जाए शेयर मांगा है कभी भी किसी से, और ना कभी ऐसी भावना रही। दो ही चीज़ें हमारी मांग हमेशा रही हैं, और वो थी, पहली मांग पीड़ित जमाकर्ताओं का वर्षिक 2019 के तहत भुगतान सुनिश्चित हो और भुगतान कराया जाए। दूसरी मांग थी कि अगर समय से भुगतान नहीं होता है तो फिर अभिकर्ता सुरक्षा जरूरी है, जो कि लगातार उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में अभिकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं और निवेशकों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा। यही मांगे रहीं, बल्कि सारी निराधार है। सत्य को प्रमाणिकता की ज़रूरत नहीं होती है। और झूठ कितना भी चीख चिल्ला के कितना भी झूठ बोला जाए, लेकिन दोस्तों जो मैं कहता हूँ, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य जैसे उदय होता है, अंधकार खत्म होता है और अपना प्रमाण वो स्वयं देता है। उसी तरह सत्य वो प्रकाश है कि जब उदय होगा तो ये झूठ का अंधकार खत्म हो जाएगा और सत्य सामने आ जाएगा। हर प्रकार के सत्य सामने आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अक्सर जो मैं आपके सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता हूँ, और मैं समस्त अभिकर्ता साथी जो आंदोलन में 90% वही आते हैं जिनके लिए मैंने संगठन को छोड़ा है, जिसे अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर मुझे लगातार मना किया जा रहा था। आप लोगों के लिए ही मैंने संगठन को छोड़ा है। मेरी पर्सनल कोई न लड़ाई थी और न किसी प्रकार का वाद विवाद था। तो दोस्तों, जो हम लगातार आपकी सुरक्षा को लेकर प्रार्थना पत्र दे रहे थे, पुलिस अधीक्षक क्राइम ने आज कल मुझे एक मेरे अभिकर्ता सुरक्षा के प्रार्थना पत्र को लेकर उन्होंने जवाब दिया है, जो आपको आरोपों का संक्षिप्त विवरण मैं बता रहा हूँ। संदर्भित प्रकरण में आवेदक श्री रमेश सिंह उपरोक्त ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में निर्दोष अभिकर्ताओं के झूठे मुकदमे के आधार पर पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने एवं जमाकर्ताओं के उत्पीड़न को रुकवाने एवं ठग कंपनीज व सोसाइटीज़ का प्रचार प्रसार करने वालों के खिलाफ राज्य द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं किए जाने आदि कतिपय आरोप तथ्य अंकित किए गए हैं। प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त आवेदन श्री रमेश सिंह उक्त के शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित कतिपय आरोप निर्दोष अभिकर्ताओं को झूठे मुकदमे के आधार पर पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने एवं जमाकर्ताओं के उत्पीड़न को रुकवाने एवं ठग कंपनीज व सोसाइटी का प्रचार प्रसार करने वाले के खिलाफ
राज्य द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में अवगत कराना है कि लखनऊ राजधानी क्षेत्र में शासन द्वारा जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बर्ड्स एक्ट में जारी निर्देशानुसार में कार्रवाई करने और कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, ये बड़ी बात है। मैंने कहा था सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। युग कोई हो, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे कलयुग, युग कोई हो, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य की विजय निश्चित है। तो उन्होंने इन चीज़ों को दिया है कि राज्य में देखा जाए जो प्रचार प्रसार किए हैं इनके खिलाफ राज्य में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। आवेदक के अन्य आरोप सोसाइटी व कंपनी का प्रचार प्रसार करने वालों के खिलाफ राज्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने आदि के संबंध में इस स्तर से कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। वर्तमान में शांति कानून व्यवस्था बनी हुई है, अतः आवेदक श्री रमेश सिंह के प्रार्थना पत्र पर वर्तमान में इस स्तर से अन्य किसी पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ये लेटर भी हमारे PIL में बड़ा काम करेगा। उन्होंने बर्ड्स एक्ट के निर्देशानुसार बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई जिले में शुरू कर दी गई है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन कहाँ शुरू की है उस चीज़ को देखना है, इसका जवाब तो हम ले ही लेंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ है, आपकी सुरक्षा को लेकर मैं पहले भी चिंतित था, जिसको मैं लगातार और मैं उन अभिकर्ता साथियों से कह रहा हूँ जो जिनके लिए मैंने संगठन छोड़ा है। मैंने अकेले अपने दम पे PIL लगा रहा हूँ और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ मैं किसी से सहयोग राशि नहीं लिया हूँ। मेरे 2 4 6 साथी ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सहयोग किया है, उन्हें धन्यवाद और मैं प्रणाम करता हूँ। बाकी वो मेरे अपने हैं और पर्सनल उन्होंने मुझे दिया है PIL के लिए, और बाकी पैसा स्वयं मैं अपने पास से लगा रहा हूँ। मैंने लोगों से बताया भी था और कुछ लोग जानते हैं कि इन PIL में मैंने अपनी चैन को बेच करके 35,000 रुपये इकट्ठा किया और जो मैंने वकील को दिया है, और मैंने ये भी साफ कर दिया था 60,000 रुपये टोटल PIL में लग रहा है और भी पैसा मेरे पास और नहीं आया है। और देखते हैं, आप लोगों की सुरक्षा को लेकर के, आपके भुगतान को लेकर हम लीगली कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, देख सकते हो वो लेटर मेरे पास आ गया है। तो इस तरह से देखा जाए कि मेरे पास लेटर आ गया है और लेटर आने के बाद में जिन्होंने मैंने अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर दिया था, और मुझे उम्मीद है माता रानी की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। और जो अभी तक कहीं कहीं जिला अध्यक्ष से लेकर अन्य लोगों की जबरन धन वसूली थाने के माध्यम, पुलिस के माध्यम से किया जा रहा है, और कहीं कहीं तो अभिकर्ताओं की ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। परेशान ना हूँ, उन सारे लोगों की ज़मीनें भी छूटेंगी और जो लोग उत्पीड़न कर रहे हैं ये उत्पीड़न भी रोका जाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।